प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। पूर्णिमा वर्मा, कशिश शर्मा, शिवानी गौतम, मिशन सीजीएल चौहान, आरपी सिंह, पंकज सिंह, एसएससी एस्पायरेंट, काजल सिंह गोरखपुर, सलोनी देशवाल, अर्चिता एसएससी, बहुत शानदार, तनु तोमर, महेंद्र चौधरी, पुनीत यादव, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शैलेंदर, पीहू चौधरी, रोली तिवारी, ललित यादव, संजीव, अभिषेक, सत्यवती, शिवानी तोमर, मोनू गुजर, सीमा गोला, ललित राठी, अंजनी, अरुण राठौर, शिवम वर्मा, गौरव कुमार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो आप लोग जानते हैं कि इस टाइम जो है हम लोग यूपी पुलिस की चैप्टर वाइज चीजें कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एवरेज चल रहा है। एवरेज में हम लोगों की एक क्लास हो चुकी है और अगर मैं उस एक क्लास की बात करूं मेरे भाई, तो मैंने आप लोगों को एवरेज निकालने के दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे। मैंने आप लोगों से कहा था एक डेविएशन मेथड होता है और एक मेरा जनरल मेथड होता है जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगा रहे होते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन सबके योग को अगर संख्या से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास औसत निकल के आ जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि यदि आपके सामने लगातार प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, तो जो ठीक बीच वाली संख्या होती है वो औसत होती है, या फिर पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देंगे तो औसत आपके सामने आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों का प्राकृतिक संख्याओं पर लग रहा होता था, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का सम संख्याओं पे लग रहा होता था, विषम संख्याओं पे लग रहा होता था और समांतर श्रेणी पे मेरे भाई लग रहा होता था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर चुके थे कि पहले और आखिरी को जोड़ेंगे और मेरे भाई आधा हम लोग कर रहे होंगे। आगे की बात अगर मैं आप लोगों से कहूं तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन डेविएशन से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस में हम मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हम खुद अपने एंड पे डिसाइड करेंगे कि हमें जो है वो क्वेश्चन डेविएशन से करना है या हम लोगों को मल्टीप्लाई करके करना है। दोनों चीजों के अपने अलग अलग बेटा फायदे हैं। अगर आप मल्टीप्लाई वाले मेथड से करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो रहेंगे वो कम रहेंगे, जबकि आप डेविएशन से करोगे तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ मल्टीप्लाई वाले मेथड से क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, जबकि डेविएशन वाले से क्वेश्चन टाइम नहीं लेता, क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मेरे भाई क्या करना होगा, खुद डिसाइड करना होगा। आप मुझे ये बताइए कि आखिरी क्वेश्चन कौन सा था हम लोगों का। हम लोग आखिरी क्वेश्चन कौन सा कर चुके थे मेरे भाई, तो शायद हम लोग 15वां क्वेश्चन मेरे भाई कर चुके थे। कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, शायद 10। अच्छा, ये उल्टे लगे हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में, एक बार मुझे बताएंगे। 14, 17 होगा, 14 हो चुका था, 14 हो चुका था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो 15वां क्वेश्चन हम लोगों को करना है, यानी 14वां क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कोई बफ नहीं है, फटाफट बताएंगे। 17 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है वो 41 है। पहले तो ये देखिए कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 17 संख्याएं हैं, तो 8 संख्याएं मेरे भाई इधर होंगी, ये 9वीं संख्या होगी और 8 संख्या इधर होंगी। टोटल 17 है ना, तो 8 संख्या इधर आ जाएंगी, 8 संख्या इधर आ जाएंगी और एक संख्या बीच में रहेगी जिसे हम लोग 9वीं संख्या बोल रहे होंगे। ठीक है, अगर लगातार संख्याएं हैं तो मेरी भाई बात को समझना। औसत दिया है 41, मैं अभी बता के आया हूं कि औसत जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है।
तो अगर ये 41 है तो मुझसे सबसे बड़ी पूछी जाती है, तो 41 में 8 जोड़ दूंगा तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 49 सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर 41 में से 8 घटा दूंगा तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या जो है वो 33 हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को बता के आया हूं कि जब लगातार संख्याएं होती हैं तो पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर दोगे तो औसत आ जाएगा। तो जब आपने पहले और आखिरी को जोड़ा तो 82 आया, और 82 का आधा किया तो क्या 41 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन जो हमने किया है बिल्कुल ठीक किया है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 49 होगी, और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो मेरे भाई कितनी हो जाएगी? तो वो आप लोगों की 33 हो जाएगी। अगर यूपी पुलिस के हिसाब से देखूं तो जब से यूपी पुलिस का एग्जाम होने को लगा है, चाहे वो 2018 में हुआ, चाहे वो 2019 में हुआ, चाहे वो एसआई का 2021 में हुआ, चाहे वो 2024 में कांस्टेबल का हुआ, आप लोग एवरेज का एनालिसिस करेंगे तो एक चीज महसूस करेंगे कि एक बार भी उसने जो है एवरेज का क्वेश्चन मुश्किल बनाने की कोशिश तो नहीं की, ना उसने कैलकुलेशन आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो हम लोग एवरेज में जो है वो केवल और केवल बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आसान वैल्यू के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप लोग एनालिसिस जरूर किया कीजिए, है ना। पिछले पेपर से एनालिसिस जरूर किया कीजिए कि पिछले पेपर्स में इस चैप्टर्स का क्या रुझान रहा है, क्या वेटेज रहा है, कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। बेटा ये 6 क्रमागत सम संख्या कहीं है, तो 6 क्रमागत सम संख्या जो होंगी वो क्या इस तरीके से होंगी। मैं आप लोगों को बता के आया हूं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या की बात करें, चाहे वो लगातार सम संख्या की बात करे, चाहे वो लगातार विषम संख्या की बात करे, आप लोगों का औसत जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो उसने कहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, तो क्या ठीक बीच में ये वाली संख्या आ रही होगी जो कि 35 होगी। भाई 35 के इधर 3 संख्या होंगी, 35 के इधर 3 संख्या होंगी, तो मेरे भाई 35 से अगली सम संख्या 36 होगी, 35 से पहली सम संख्या 34 होगी, 36 से अगली सम संख्या 38 होगी, 38 से अगली सम संख्या 40 होगी, 34 से छोटी सम संख्या 32 होगी, 32 से छोटी सम संख्या 30 होगी। क्या वो जिन 6 संख्याओं की बात कर रहा है, क्या वो जिन 6 संख्याओं की बात कर रहा है वो आपके सामने लिखी हुई है। उसने आपसे पूछा है इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा। तो आप कहेंगे 40 और 30 70 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दो। पहली मतलब सबसे छोटी स्मॉलेस्ट, आखिरी मतलब सबसे बड़ी लार्जेस्ट। अगर पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दोगे तो औसत आ जाएगा, और औसत दिया कितना है 35 दिया है। यानी कि मेरे भाई ये दो जो है ये भाग में इधर दिया हुआ है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग क्या होगा, तो आप डायरेक्टली 70 बता सकते हैं। तो चाहे आप लोग मेरे भाई इस मेथड से जाइए, चाहे आप लोग जो है वो संख्या को निकाल के करिए, दोनों से ही आंसर हम लोगों का क्या निकल के आएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ही 70 हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है, जगह जगह एग्जाम में आपसे पूछा गया है। आज हम इस क्वेश्चन का थोड़ा सा निचोड़ निकालेंगे और आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 5 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो दिया है वो m दिया है। सबसे पहले जो आपका मन करे,
जो आपका मन करे वो संख्याएं आप लोग मान लो। आपने कहा 5 क्रमागत माननी है, पहली 1 ले ली, दूसरी 3 ले ली, तीसरी 5 ले ली, चौथी 7 ले ली और पांचवी 9 ले ली। क्या ये 5 क्रमागत विषम संख्या ले चुके हैं? अच्छा, इसके औसत की बात करूं तो औसत जो होता है लगातार संख्याओं का वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो क्या m की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, औसत जो है वो 5 आ जाएगा और उसने औसत m दिया है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल की जाती हैं। भाई इसके बाद 3 विषम संख्या और जोड़ दो, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। होगा या नहीं? इससे पहले क्या था? 1 था, 3 था, 5 था, 7 था और 9 था। इनसे आगे 3 विषम संख्याएं और जोड़ दी तो क्या वो 3 विषम संख्याएं ये होगी? तो उसने कहा है तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो मेरे भाई अब औसत क्या बन जाएगा? आप ये देखो टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। तो मेरे भाई आप क्या करिए, 3 इधर काट दीजिए, 3 इधर काट दीजिए, हाँ या ना? तो आपने कहा जी बिल्कुल काट दी। अब ये जो बीच वाली संख्याएं हैं इनको जोड़ के आधा कर दीजिए। तो आपने इनको जोड़ा तो 16 आया और 16 को आधा किया तो यही औसत आ जाएगा। अगर बीच में 2 संख्या आ रही हैं तो उन दोनों को जोड़ के हाफ करना होता है, तभी तो पूरे का औसत आएगा। अब मुझे ये बताइए कि 5 में कितना जोड़ा, 5 में कितना जोड़ूं कि 8 आ जाए? तो आप कहेंगे अगर आपने 3 विषम संख्याएं जोड़ी हैं तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा। अगर आपने 4 विषम संख्या जोड़ी है तो औसत भी 4 बढ़ जाएगा। अगर आपने 5 विषम संख्या जोड़ी है तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। यानी कंक्लूजन ये निकाल लेते हैं, अगर लगातार विषम संख्याएं आपको दी हुई हैं, जितनी विषम संख्याएं उसमें आगे जोड़ोगे उतना ही उसका औसत बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? उतना ही उसका औसत बढ़ जाएगा। तो बढ़ने वाला औसत कितना होगा मेरे भाई? बढ़ने वाला औसत जो होगा वो 3 का होगा, 3 का होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना? कंक्लूजन लिखते रहना मेरे दोस्त। आ जाइए फटाफट यहां, फटाफट आइए भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन ने कहा है प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 119 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच कितना अंतर है? औसत कितना निकल के आएगा वो आप लोगों से मेरे भाई ये आपसे पूछना चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि औसत कितना निकल के आएगा। फटाफट बताइए। अच्छा, पहली धनात्मक सम संख्या कौन सी है? 2 है। दूसरी कौन सी है? 4 है। तो 148वीं कौन सी हो जाएगी? 296 हो जाएगी। भाई पहली सम संख्या 2 है, दूसरी सम संख्या 4 है, तो 148वीं सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 296 हो जाएगी। होगी या नहीं? अगर मैं आपसे इनका औसत पूछना चाहता हूं कि भाई इनका औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे पहले और आखिरी को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 296 में 2 जोड़ा तो 298 हो गया और 298 को आधा किया तो मेरे भाई औसत कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई? 149 हो जाएगा। 296 में 2 जोड़ा, 296 में 2 जोड़ा तो मेरे भाई कितना आ गया? 296 में 2 जोड़ा 298 आ गया। और जब मैंने औसत निकाला तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 नाम 18 हो गया। अब उसने कहा है प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्या का औसत निकालना है। तो पहली धनात्मक संख्या विषम क्या होगी? 1 होगी। दूसरी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या मुझे आप लोग 129वीं बता सकते हैं?
क्या आप लोग मुझे 129वीं बता सकते हैं? तो 129वीं जो होगी मेरे भाई, वो 258 में से एक घटा दो, क्या 255 हो जाएगी? क्या वो 255 हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा। ये पहली है, पहली एक हो गई, दूसरी तीन हो गई, दूसरी तीन है मतलब दो दूनी चार में से एक घटाया तीन आ गया। तीसरी जो आएगी वो पांच आएगी, तीन की गुणा दो में करिए, एक घटाइए, पांच आ जाएगा। यानी जौन सी हमें विषम संख्या निकालनी होती है उसमें दो की गुणा करके एक घटा दो, आपके सामने विषम संख्या आ जाएगी। तो मुझे जो निकालनी है वो 129वीं विषम संख्या निकालनी है। तो 129 में दो की गुणा करिए, 258 आएगा, उसमें से एक घटा दीजिए, 255 जो है वो 129वीं विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है वाले बच्चे, अब आप ध्यान से सुनिएगा। 255 और एक कितना हो गया? 256 हो गया। और 256 को जब मैं दो से डिवाइड करूंगा तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका एक बार देखना भाई, हाँ 257, 258 में से एक जाएगा तो 257 बचेगा। बच्चे ये कितना हो जाएगा? 257। तो 257 और एक 258 होगा, और 258 को दो से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 129 आ जाएगा, 129 आएगा मेरे भाई। उसने जो है दोनों के औसत का डिफरेंस पूछा है, दोनों के औसत का डिफरेंस पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहां से कंक्लूजन निकलेगा जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। वो कंक्लूजन क्या है? थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब भी आप लोगों से कितनी भी विषम संख्याओं का औसत पूछे, मान लो उसने पूछा दो विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे दो होगा। तीन विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे तीन हो जाएगा। चार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे चार हो जाएगा। मतलब कि जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए उतना ही वो उसका औसत होता है। अगर उसने 129 विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं थी, वो 129 ही आएगा। जब भी आपसे सम संख्या का औसत पूछा जाए, जैसे आपसे कहा कि इन दोनों का औसत बताइए, दो का, तो आपने कहा चार दो छह, छह को दो से डिवाइड करेंगे तो तीन। यानी जितनी संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाता है वो औसत जो आता है वो एक ज्यादा आता है। औसत जो आएगा वो संख्या से एक ज्यादा आएगा, संख्या से एक ज्यादा आएगा। अपनी कॉपी में बच्चा दो बातें लिख लो। पहली बात ये लिख लो कि जितनी भी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है उतना ही उसका औसत आता है। मान लो 7 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया तो 7 आएगा। 11 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया तो 11 आएगा। 27 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया 27 आएगा। 997 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया तो 997 आएगा। जब हम सम संख्या का जिक्र कर रहे होते हैं तो जितनी संख्या होती है उससे एक ज्यादा औसत आता है। मान लो मैंने आपसे कहा 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप 21 बताएंगे। मैंने कहा 31 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप 32 बताएंगे। मैंने कहा 43 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, आप 44 बताएंगे। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखने वाले हैं। क्वेश्चन ने कहा 148 सम संख्याओं का औसत, तो आप 149 बताएंगे। 129 विषम संख्याओं का औसत, आप 129 बताएंगे। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, आप 20 बताएंगे। क्या ये चीज समझ में आ चुकी है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बिल्कुल पेन ना उठाने वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे हम लोगों को पेन नहीं उठाना था। इस क्वेश्चन पे बेटा हम लोगों को पेन जो है वो नहीं उठाना था। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। आइए यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। कैसा पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन, एक बार फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आप ना यूपी कांस्टेबल की जगह यूपीएसआई के भी क्वेश्चन देखेंगे तो एक चीज महसूस करेंगे कि एवरेज से बहुत छुटके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एवरेज से बहुत छुटके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब 6 संख्याओं का औसत जो है वो 3.75 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 3.75 है। उनमें से 2 का औसत जो है वो 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान है। 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 3.75 दिया हुआ है। तो अगर औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा। आपने कहा 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 7 छिंग 42, 3 45 को 5 हासिल 4, 6 18 और 4 22 हो जाएंगे। यानी इसका जो योग आएगा वो 22.5 निकल के आ जाएगा। आगे बढ़िएगा। उनमें से 2 का औसत जो है वो 3.2 दिया हुआ है। 3.2 दिया हुआ है तो योग कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6.4 हो जाएगा। होगा या नहीं? अन्य 2 का औसत जो है वो 3.55 दिया हुआ है। 3.55 दिया हुआ है तो इनका योग कितना होगा? 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 को 1 हासिल 1, 7.1 हो जाएगा। होगा या नहीं? यानी कि मैं कहूं इन 4 संख्याओं का योग कितना बैठेगा तो आप कहेंगे 13.5 बैठने वाला है। 13.5 बैठने वाला है। अब आप एक चीज सोचिए, थोड़ा सा समझिए। 6 संख्याओं को जोड़ के जो है वो 22.5 बैठ रहा है। उनमें से 4 संख्याओं को जोड़ के 13.5 बैठ रहा है। तो मेरे भाई 2 जो संख्या बची उनका योग कितना बैठेगा? 22.5 में से 13.5 जाएगा तो क्या 9 बैठ रहा होगा? अगर 2 संख्याओं को जोड़ के 9 बैठ रहा है तो औसत कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4.5। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4.5। इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो शेष जो 2 संख्या आप लोगों की बची उनका औसत कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ठीक है, आप डेविएशन से भी कर सकते थे, पर मेरे भाई मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अगर छोटी कैलकुलेशन है और पॉइंट में चीजें दी हुई हैं तो मेरे भाई आप लोग 2-3 सेकंड फालतू लगेंगी, आप इसी मेथड से चले जाना। जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जीवन में क्वेश्चन मेरे भाई गलत नहीं होगा। आप डेविएशन से करेंगे, पॉइंट में मिस्टेक हो सकती है, और मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में दोनों में बराबर टाइम आप लोगों को लगने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 4.5। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और यूपी पुलिस का कांस्टेबल का क्वेश्चन इसी साल फरवरी में आपसे पूछा गया है। 17 फरवरी में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों से पूछी हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। औसत में संख्या की गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। यानी उन 11 संख्याओं को जोड़ के कितना बैठ रहा है? तो आप कहेंगे 550 बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि पहली 6 परिणामों का औसत, पहले 6 संख्याओं का औसत 51 दिया है तो योग कितना हो जाएगा मेरे भाई? योग कहेंगे 306 हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अंतिम 6 का औसत, अंतिम 6 का औसत जो है वो 59 दिया है तो योग कितना हो जाएगा? 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 6 पंजे 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, ऐप में दिक्कत हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, आप इतना बेचैन क्यों हो जाते हो? अगर आई है तो थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। जितनी आपको दिक्कत होती है उससे ज्यादा दिक्कत कहीं हम लोगों को हो रही होती है। ठीक है, अब आप समझिए मेरे भाई, अगर यहां देखो तो 11 संख्याओं को जोड़ के जो है वो 550 बैठ रहा है। ये वाली शुरू की 6 संख्याएं और बाद की 6 संख्याएं, यानी 6वीं संख्या को आपने 2 बार गिन लिया, तो इन 12 संख्याओं का योग कितना बैठेगा? इन 12 संख्याओं का, तो आप कहने वाले हैं इन 12 संख्याओं का योग जो है वो 760 बैठेगा।
बैठेगा या नहीं भाई, दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो 760 नहीं 660। इन 12 संख्याओं को जोड़ के योग जो बैठेगा वो 660 बैठेगा, बैठेगा या नहीं। अगर मैं इन 12 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं का योग घटा दूं तो क्या छठवीं संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो जस्ट 660 में से 550 जाएगा तो छठवीं संख्या जो है वो 110 आपके सामने आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, तो आप कहेंगे 110 आपके सामने आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सबसे पहले उसने कहा है 11 परिणामों का औसत 50 है तो योग कितना होगा 550। शुरू की 6 संख्याओं का औसत 51 है तो योग कितना होगा 306। लास्ट की 6 संख्याओं का योग 59 है तो योग कितना होगा 354 होगा। 6 और 6 को जोड़ा, टोटल 12 संख्याएं बन गई, उनका योग 660 बन गया। ये 12 संख्याएं कैसे बनी, छठी संख्या को 2 बार गिन लिया। तो अगर 660 में से 550 को घटा देंगे, 12 के योग में से 11 का योग घटा देंगे तो उस संख्या की वैल्यू आ जाएगी जिसको 2 बार गिना है। छठी को 2 बार गिना है तो छठवां ही ये संख्या आ जाएगी और उसने छठवीं ही आपसे पूछी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग चलते हैं मेरे भाई। आइए थोड़ा यहां पे मिलिएगा इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से मिलिएगा भाई, मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, इंटरनल एरर आ रहा है तो आप लोगों की दिक्कत नहीं है, आप एक बार ऐप को अपडेट कर लो और अपडेट करने के बाद भी यही प्रॉब्लम रहती है मेरे भाई तो फिर आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना। फिर सपोर्ट टीम को मैसेज जा चुका होगा और सपोर्ट टीम जो है वो लगी होगी इस एप्लीकेशन को ठीक करने में। ठीक है, हाँ चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बताइए। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। भौतिकी की एक प्रायोगिक परीक्षा में 40 परीक्षणों का औसत जो है वो 32 दिया है। पहले 15 परीक्षणों का औसत 16 है जबकि अगले 16 परीक्षणों का औसत जो है वो 20 है। शेष परीक्षणों का औसत वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी बाकी बचे कुचे का औसत कितना रहेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बड़ा आसान क्वेश्चन। 40 का औसत कितना दिया है तो आप कहेंगे 32 दिया है तो मेरे भाई योग कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, क्या योग जो होगा वो 1280 हो जाएगा। आगे वो कह रहा है पहले 15 का औसत जो है वो 16 है, पहले 15 का औसत जो है वो 16 है तो योग कितना हो जाएगा 15 छिक्का 90 को 0 हासिल 9, 15 कम 15 और 9 24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जबकि अगले 16 परीक्षणों का औसत जो है वो 20 दिया हुआ है। 16 का औसत 20 दिया है तो योग कितना हो जाएगा आप कहेंगे 320 हो जाएगा। होगा या नहीं, यानी अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ूं तो क्या ये टोटल 31 संख्या हो जाएंगी। अगर 31 संख्याओं का औसत में आपसे योग में आपसे पूछूं तो क्या आप 560 बता देंगे। यानी कि मेरे भाई 40 संख्याओं का योग 1280 था, उसमें से 31 संख्याओं का योग 560 हो चुका है तो बची कितनी, क्या 9 संख्याएं बची होंगी और उन 9 संख्याओं का योग क्या होगा, क्या आप इसमें से घटा देंगे 720 हो जाएगा। अगर 9 संख्याओं को जोड़ के 720 बैठ रहा है तो इनका औसत कितना हो जाएगा तो क्या आप कह सकते हैं औसत जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। औसत जो हो जाएगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, शेष बची हुई 9 संख्याओं का औसत जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था जैसा हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वैसा ही आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन बचे, हाँ ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, मेथड से भी करेंगे और डेविएशन से भी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे
और आप लोग डिसाइड करना कि इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से जाना चाहेंगे, है ना। दोनों तरीके को पहले ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मैं इसका जर्नल मेथड भी बताऊंगा, फिर मैं इसका डेविएशन मेथड भी मेरे भाई बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने ये कहा है कि 12 संख्याओं का औसत जो है वो 55 दिया हुआ है। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 पंजे 60 और 6 66 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन 12 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 का औसत कितना है? 48 है। तो योग कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम 9 संख्याओं का औसत जो है वो 57 है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57 है। तो योग कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 9 पंजे 45 और 6 51 हो जाएगा। अब यहां एक बात समझिए, 9 और 4 13 संख्याएं बैठ गई और 13 संख्याओं का योग कितना रहेगा? तो आप कहने वाले हैं 705 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, पहले कितनी संख्या थी? 12, अब कितनी बैठ चुकी है? 13। क्यों एक संख्या फालतू कैसे? क्योंकि उसने कहा है शुरू की 4 और बाद की 9, तो इसका मतलब है चौथी संख्या को इन्होंने 2 बार गिन लिया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया चौथी संख्या होगी कितनी, तो आप इसमें से इसे घटा देना। आपने कहा 5 में से 0 गया 5, 10 में से 6 गया 4, क्या चौथी संख्या जो है वो 45 हो जाएगी? क्या वो चौथी संख्या 45 हो जाएगी? अगर उसने चौथी संख्या के बारे में आपसे पूछा होता तो आपका जवाब होता चौथी संख्या 45 हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई उसने कहा है यदि चौथी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो चौथी संख्या को हटा दो। पहले योग कितना बैठ रहा था? 660। उसमें से 45 हटाने की बात कर रहा है, तो अब योग कितना हो जाएगा? 615 हो जाएगा। 12 संख्याएं थी, उसमें से एक हटा दी तो 11 संख्याओं का योग 615 है। तो अब औसत कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 11 पंजे 55 होगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा, 65 हो जाएगा। 11 पंजे 55 होगा मेरे भाई, 55.9 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसने कहा है चौथी संख्या को हटा दो। हटा दो तो बेटा 45 कम कर दो। अब योग 615 आ चुका होगा। अब संख्या 12 नहीं 11 बची होंगी, तो योग को संख्या से डिवाइड कर देंगे तो औसत आपके सामने निकल के आ जाएगा। यह था आपके सामने पहला तरीका, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। अब मैं मेरे दोस्त इसे डेविएशन से समझाने की कोशिश करता हूं। इसे मैं आप लोगों को डेविएशन से समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन में डेविएशन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि अगर पेचीदी वैल्यू दे जाएगा तो फिर आप लोग मल्टीप्लाई से नहीं जाएंगे, फिर आप लोग डेविएशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ध्यान से समझना, प्यार से, बहुत आराम से। उसने कहा है 12 संख्याओं का औसत जो है 55 है, यानी सभी संख्याओं का औसत जो है वो 55 है। ठीक है भाई। क्वेश्चन ने कहा है 4 संख्याओं का औसत जो दिया है 48 आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं अगर सभी संख्याओं का औसत 55 है, उसमें से 4 का औसत 48 है, तो 48 कितना कम है 55 से? तो आप कहेंगे 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। अगर औसत 7 कम है तो 4 संख्याओं का योग कितना कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे योग जो है वो -28 कम हो जाएगा। अब देखिए ना, मेरी बात को समझिए। 4 संख्याओं का औसत 48 दिया है, औसत होना कितना चाहिए था? औसत मेरे दोस्त होना 55 चाहिए था। औसत 55 होना चाहिए था, दिया औसत 48 है, तो औसत कितना कम है? 7 कम है। अगर 7 कम है तो मेरे दोस्त योग कितना कम हो जाएगा? 28 कम हो जाएगा। ये बात क्लियर है? आगे आइए। उसने कहा अंतिम 9 संख्याओं का औसत। अंतिम 9 संख्याओं के औसत की बात कर लेते हैं हम लोग। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57 है। कितना ज्यादा है मेरे भाई? 57 जो है वो 55 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है तो योग कितना ज्यादा हो जाएगा? ये प्लस का 18 हो जाएगा। ये प्लस का
18 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि -28 प्लस 18 क्या माइनस का 10 निकल के आएगा? क्या माइनस का 10 निकल के आएगा? और मेरे भाई मेरी बात को समझना, अगर मैं औसत को मेंटेन करना चाहता हूं तो मुझे +10 करना पड़ेगा। अगर यहां +10 निकल के आता तो -10 करना पड़ता, अगर -10 निकल के आया है तो मुझे +10 करना पड़ेगा। उस 10 को मेरे भाई किस में बांट दूं? अगर टोटल पहले 12 संख्याएं थी, एक संख्या निकाल दी है, तो मेरे दोस्त इस 10 को 11 में बांट दो। इस 10 को मेरे भाई 11 में बांट दो। तो आप 10 को 11 में बांटेंगे तो आप कहेंगे औसत जो है वो 0.99 बढ़ जाएगा, 0.9 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत 55 था, अब औसत कितना आ जाएगा? 55.9 आ जाएगा। कितना औसत हो जाएगा? अब आप कहेंगे 55.9 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर मुझसे पूछा गया होता, ध्यान से सुनना, अगर मुझसे उस संख्या के बारे में यही पूछा गया होता कि वो संख्या क्या है, तो मेरा -10 निकल के आया है ना, तो 55 में से -10 कर दो, 45 मेरी चौथी संख्या आ रही होती। क्या चौथी संख्या 45 ही आई है? क्या चौथी संख्या 45 ही आई है? तो मेरे भाई अगर ये प्लस में आएगा तो औसत में ये जुड़ जाएगा, अगर ये माइनस में आएगा तो औसत में से ये घट जाएगा। औसत 55 था, उसमें से 10 घट गया, तो वो जो चौथी संख्या है वो 45 आएगी। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं उसे निकालने के बाद बात कर रहा हूं तो ये -10 है, तो औसत जो है +10 बढ़ जाएगा। +10 बांट दीजिए बेटा 11 लोगों में, तो औसत 0.9 बढ़ जाएगा। ठीक है, संख्या के निकलने की बात हो रही है, तो मेरे भाई यहां ये -10 आया है, तो उसे +10 कर दीजिए और 11 लोगों में बांट दीजिए, तो आप कहेंगे 0.9 औसत बढ़ जाएगा। यानी पहले 55 था तो अब 55.9 हो जाएगा। तो ये जो है आप लोगों के सामने डेविएशन है, और ये आप लोगों के सामने एक जनरल मेथड है। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गजब का सवाल है मेरे भाई, गजब का सवाल है मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फर्स्ट मेथड मस्त है, मैं भी फर्स्ट मेथड को ही प्रेफर करता हूं, लेकिन जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है तो मेरे भाई फर्स्ट मेथड जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है। 7 कैसे आया? 7 कौन सा बात कर रहे हैं? ये वाला बेटा 55 से ये कितना कम है? -7 कम है। 7 कम है ना, तो कम है, माइनस में लगाई तो 4 संख्याओं का कितना योग हो जाएगा? -28। 55 से ही कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 9 संख्याओं का कितना ज्यादा हो जाएगा? 18। तो -28 + 18 -10 है। 55 में से 10 घटा दोगे तो चौथी संख्या आ जाएगी आप लोगों के सामने। अब वो कह रहा है इसे निकालने की बात कर रहा है। निकालने का मतलब है जब इसे निकालेंगे तो मेरे भाई औसत को +10 को हमें 11 संख्याओं में बांट देना होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर -28 में से +18 घटाए, -28 में से +18 घटाए -10 हो गया। -10 का मतलब है 55 में से 10 गया तो 45 कम कर रहे हैं हम। अगर 45 उसमें से निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 10 छोड़ के गया होगा, तो उस 10 की वजह से औसत कितना बढ़ा होगा? 0.9 बढ़ा होगा। देखिए सबका औसत 55 है, अगर इनमें से हमने एक ऐसी संख्या निकाल दी, एक ऐसी संख्या निकाल दी जो 45 है, तो क्या वो 45 वाला अपने 10 जो है वो यहां छोड़ के गया होगा? तो उस 10 को 11 लोगों में बांट दो। तो उस 10 को जब आप 11 लोगों में बांटोगे तो 0.9 सबके हिस्से में आएगा, और सबके हिस्से में आने वाला ही औसत कहलाता है। यानी कि 0.9 जो है वो सबका औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 11 इसलिए आएगा क्योंकि टोटल 12 संख्याएं थी, उनमें से एक निकाल दी है, तो अब 11 संख्याएं आप लोगों की बची हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है? 16 संख्याओं का औसत जो है वो 35 है। 4 अंक 18, 17, 24 और 35 गलती से ले लिए गए थे। इन नंबरों को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा? देखिए भाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त।
16 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। तो योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सभी को जोड़ के जो बैठ रहा है वो 520 बैठ रहा है। 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 16 तिया 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 560 बैठ रहा है। आगे आइए भाई। हाँ, उसने कहा 4 अंक हैं, एक 18 है, एक 17 है, एक 24 है, एक 35 है। भाई साहब इनको गलती से ले लिया है। अब गलती से ले लिया है तो गलती से जोड़ कितना दिया? 8 7 15 5 20 4 24 को 4 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 2 6, यानी कि 94 हमने बेफालतू में फर्जी तरीके से ले लिया है। ये 94 नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, तो इस 94 को घटा दो। अगर इस 94 को मैं घटा दूं तो आप कहेंगे अब जो योग बचने वाला है वो 466 बचने वाला है। लेकिन आप लोग देखोगे 4 संख्याएं आपने हटा भी दी हैं तो अब 16 नहीं बची हैं, अब केवल 12 संख्याएं बची हैं। यानी कि 12 संख्याओं का योग एक्चुअल में 466 था। तो मेरे भाई औसत कितना आएगा? 12 से डिवाइड करिए, 12 तिया 36 होगा, 10 बचेंगे 106, 12 अट्ठे 96 होगा, 10 बचेंगे 100 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, यानी कि सही औसत जो है वो 38.83 हो जाएगा। 38.83 हो जाएगा। भाई इसे भी डेविएशन से कर सकते हैं, इसे भी डेविएशन से कर सकते हैं, लेकिन फालतू के चक्कर में क्यों पढ़ना, है ना? ठीक है, 35 से ये कितना कम है? तो आप कहेंगे 17 माइनस 17, ये माइनस 18, ये कितना कम? माइनस 11। तो आप लोग निकालेंगे, उन्हें 4 में बांट के फिर आप घटा देंगे मेरे भाई। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, केवल एक ही लाइन का क्वेश्चन है। चलिए जीडी का रिजल्ट आ गया है, बहुत बढ़िया बात है जी। जीडी का रिजल्ट आ गया है तो आइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बच्चे ने पूछा सर 12 कहां से आया? बेटा 4 संख्याओं को निकाल दिया, ये 4 संख्याएं फर्जी तरीके से जोड़ ली थी तो इन 4 संख्याओं को निकाल दिया, यानी 94 को निकाल दिया तो 466 योग जो है वो 12 का ही तो बचेगा। 16 में से 4 संख्याएं निकालोगे तो मेरे भाई 12 संख्याओं का योग आ जाएगा, है ना? एक बच्चा मजाक कर रहा है, ऐसा है, आप सीरियस मत लिया करो इन चीजों को, है ना? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक जो है वो 45 दिए हुए हैं। 40 छात्रों के औसत अंक 45 दिए हुए हैं तो क्या योग जो हो जाएगा वो 1800 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया है, यानी 2 स्थानों पर 25 था, 2 स्थानों पर 25 था मेरे भाई। राइट जो था वो 25 था, लेकिन गलती से उन्हें पढ़ कितना लिया? गलती से उन्हें 35 पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया है। एक स्थान पर था 38 लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया है? 32 पढ़ लिया है। यानी कि मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि राइट जो है, राइट होना कितना चाहिए था? 5 5 10 और 8 18 को 8 हासिल 1, 2 और 1 3 2 5 3, 88 जुड़ना चाहिए था। भाई पढ़ा तो ये जाना चाहिए था, 88 जुड़ना चाहिए था, लेकिन गलती से पढ़ ये लिया गया है तो आप कहेंगे 102 जोड़ लिया गया है। जुड़ना तो 88 चाहिए था, जुड़नी तो ये तीनों संख्या मिला के 88 जुड़ता, लेकिन मेरे भाई हमने जोड़ कितना दिया? 25 को 35 पढ़ लिया, 25 को 35 पढ़ लिया, 38 को 32 पढ़ लिया, यानी कि मेरे भाई 102 हम लोगों ने जोड़ दिया। हमने कितना ज्यादा जोड़ दिया? तो आप कहेंगे हमने जी 14 ज्यादा जोड़ दिया है। अगर मैं सही औसत चाहता हूं तो मुझे 14 कम करना पड़ेगा, मुझे 14 कम करना पड़ेगा। तो 14 कम कर दो। 14 कम करने का मतलब है 14 को 40 लोगों में बांट दो। 14 को 40 लोगों में बांट दो। 14 को 40 लोगों में बांटोगे तो आप क्या कहने वाले हो? 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12 होंगे, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 होंगे, 4 से काटोगे 10 बार, यानी कि सबके हिस्से में 0.35 की कमी आ जाएगी। सबके हिस्से में 0.35 की कमी आ जाएगी। पहले औसत कितना था? 45 था,
अब सबके हिस्से में 0.35 की कमी आ जाएगी, तो 45 में से 0.35 जाएगा, तो अब नया औसत 44.65 हो जाएगा। नया औसत जो है वो 44.65 हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से समझो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत 45 दिए हुए हैं। 40 छात्र थे, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है? तो आप लोगों को एवरेज जो है वो 45 दिया हुआ है। हाँ, समझ में अब आएगा ना? समझ में अब आएगा। अब समझाता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। 40 संख्याएं आप लोगों को दी हुई है, उनका औसत जो है वो 45 आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा है कि बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया है। भाई था तो 25, राइट तो 25 था, 35 पढ़ लिया। यहां तो 25 था, 35 पढ़ लिया। 2 स्थानों पर, एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया है, एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया है। यानी ये सही वैल्यू थी जो पढ़ी जानी चाहिए थी, लेकिन भाई साहब हमारी आंख ने गड़बड़ कर दी, हमने ये पढ़ ली है। यानी कि मेरे भाई अगर मैं सही औसत जोड़ू, सही योग जोड़ू, तो जुड़ के 88 आना चाहिए था, लेकिन मैंने जोड़ कितना दिया? 102 जोड़ दिया। यानी अगर मैं सही औसत लाना चाहता हूं तो मुझे 14 योग कम करना पड़ेगा। 14 योग कम करना पड़ेगा। भाई सही तो 88 है ना, गलत में 102 जोड़ चुका हूं। तो आपसे मैं कहूं कि आप किसी संख्या में 102 जोड़ चुके हैं और आपको सही 88 जोड़ना है, तो आप कहोगे जी क्यों ड्रामा कर रहे हो, 14 कम कर दो ना, जुड़े हुए में से 14 कम कर दो। तो मेरे भाई 14 कम कर दो जुड़े हुए में से, वो 14 जो है उन 40 लोगों में बांट दो कि सबका कितना कितना कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे 14 लोगों को जब आप 40 में बांटोगे तो सबका जो है 0.35 कम हो जाएगा, और सबका होने वाला कम ही औसत में कमी होती है। सबका होने वाला कम ही औसत में कमी होती है। 45 में से 0.35 जाएगा तो 44.65 बचेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी आपने 2 बार जोड़ दिया। उसने बोला है 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया है और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया है, उसने बोला है मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। ये महोदय जो है वो 2019 में आप लोगों से पूछे गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 में आप लोगों से पूछे गए हैं। यश चौधरी मेरे भाई बता तो दिया कमी करनी है या बढ़ाना है। अगर आपने ज्यादा जोड़ लिया है तो कमी करनी पड़ेगी, अगर आपने कम जोड़ा है तो बढ़ाना पड़ेगा। यहां आइए, यहां से चीजें क्लियर हो जाएंगे। एक छात्र है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए। यानी कि 68 के बजाय, राइट तो 68 थे और दर्ज कितने हो गए? 88 हो गए। भाई साहब ब्लंडर कर दिया, 20 ज्यादा जोड़ दिए हैं, 20 ज्यादा जोड़ दिए हैं। 68 जुड़ने चाहिए थे, जुड़ गए 88, मजा ही खड़ा कर दिया, 20 ज्यादा जोड़ दिए हैं। अगर 20 ज्यादा जोड़ दिए हैं तो इनकी वजह से औसत बढ़ा होगा। उसने कहा है इस कारण कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए हैं। यानी सबके अंक आधे बढ़ गए हैं, तो 20 की वजह से कितने लोगों के आधे अंक बढ़ गए होंगे? तो आप कहेंगे ऐसे 40 विद्यार्थी होंगे जिनके आधा आधा नंबर बढ़ के 20 नंबर टोटल बढ़ चुके होंगे। ऐसे 40 विद्यार्थी होंगे जिनका आधा आधा नंबर बढ़ के 20 नंबर टोटल बढ़ चुके होंगे। तो उसने कहा कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे ऐसे 40 विद्यार्थी हैं। छुटकू सा क्वेश्चन था जिसका जवाब आप लोग दे चुके हो। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए फटाफट बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए फटाफट बिना देर किए। क्वेश्चन महोदय कहना क्या चाह रहे हैं? क्वेश्चन महोदय कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है 14 मित्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। बहुत बढ़िया भाई साहब, 14 मित्रों की आयु 14 वर्ष दी है, औसत 14 दिया है, तो योग कितना आ जाएगा? सबको जोड़ के 196 आ रहा होगा। आगे बढ़िएगा। यदि 15वें मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो औसत वही रहता है। भाई साहब ब्लंडर ही हो गया,
15 मित्रों का औसत भी 14 ही रहता है, तो योग कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21 हो जाएगा। तो उसने कहा है 15वें दोस्त की उम्र क्या है। देखना भाई थोड़ा सा, 14 दोस्त को मिला के 196 बैठा, 15वें दोस्त को मिला के 210 बैठा, तो भैया कितना बढ़ गया है योग? तो आप कहेंगे जी 15वां दोस्त तो नाबालिग था 14 साल का, 15वां दोस्त तो नाबालिग था 14 साल का। तो दोस्त की उम्र पूछी है 15वें की, तो जवाब क्या हो जाएगा? 15वें दोस्त की उम्र जो है वो 14 साल हो जाएगी, 14 साल मेरे भाई हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं तो आप कहोगे जी बिना सोचे बिना समझे आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 बता दो फटाफट कितना हो जाएगा। एज वाले क्वेश्चन होंगे। अभी कल की क्लास और होनी है एवरेज की, है ना, कल की क्लास और होनी है, कल और खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलो है। देखिए भाई 14 छात्र हैं, इनका औसत कितना दिया है? 20 किलो। इन सबका औसत जो है वो 20 किलो आप लोगों को दिया हुआ है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है, अब ध्यान से समझना, मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी, तो छोड़ने वाले का हिसाब किताब सुनना। अगर छोड़ने वाला छात्र 20 किलो का ही जाता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर छोड़ने वाला छात्र 20 से कम का जाता है तो वो कुछ पार्ट छोड़ के गया है तो औसत बढ़ जाएगा। अगर छोड़ने वाला छात्र 20 से ज्यादा का जाता है तो वो यहां से कुछ पार्ट लेके गया है तो औसत कम हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई? अब आप आइए थोड़ा सा आगे। एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलो कम हो जाता है। अगर औसत कम हो रहा है तो वो 20 से फालतू गया है। 20 से कितना फालतू गया है? 20 से फालतू गया है, तो 20 से कितना फालतू गया है ये आप लोगों को बताना है। उस जाने वाले की वजह से सबका औसत 1 गया है तो 13 लोग बचे होंगे। उस जाने वाले की वजह से 13 लोगों का औसत 2 किलो कम हो गया, तो क्या वो 26 किलो फालतू लेके गया है? हर व्यक्ति का औसत कम हुआ है, औसत 2 किलो कम हुआ है, तो क्या हर व्यक्ति का वजन 2 किलो कम हुआ होगा? तो 13 व्यक्तियों का वजन 26 किलो कम हो गया होगा। यानी जाने वाला व्यक्ति जो है वो 20 से 26 किलो फालतू लेके गया होगा। क्या वो जाने वाला व्यक्ति जो होगा वो 46 किलो का होगा? क्या जाने वाला व्यक्ति जो होगा वो 46 किलो का होगा? फिर से मेरी बात समझिए, अगर जाने वाला व्यक्ति 20 किलो का जाता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जाने वाला व्यक्ति 20 किलो से कम का जाता है तो वो अपना कुछ पार्ट छोड़ के गया होगा, यानी औसत बढ़ गया होगा। जाने वाला व्यक्ति 20 किलो से ज्यादा का जाता है तो वो यहां से कुछ पार्ट लेके गया होगा, उस केस में औसत घट जाएगा। अगर उसने कहा है औसत 1 जाने से 2 किलो औसत घट जाता है, तो औसत कम होने का मतलब है प्रत्येक छात्र का वजन 2 किलो कम हो गया होगा, तो 13 छात्र का वजन 26 किलो कम हो गया होगा। यानी भाई साहब जाने वाला व्यक्ति जो है ना 26 किलो इनका भी वजन लेके गया है, तो मेरे भाई वो 46 किलो का व्यक्ति हुआ होगा। ठीक है, वो 46 किलो का व्यक्ति जो है वो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 35 छात्रों का औसत कितना दिया है? 15 वर्ष। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, अब शामिल करने वाला कॉन्सेप्ट देखिए। अगर आने वाला व्यक्ति 15 का ही आता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितने का यहां औसत था, अगर आने वाला व्यक्ति भी उतना ही का ही होता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 15 से ज्यादा का आता है तो कुछ लेके आ रहा है तो औसत को बढ़ाएगा।
औसत को बढ़ाएगा। अगर 15 से कम का आता है तो पहले से ही कम आ रहा है तो औसत को मेरे भाई घटाएगा, औसत को मेरे भाई घटाएगा। अब ध्यान से सुन लेना, जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो अब व्यक्ति 35 नहीं रहे, अब व्यक्ति 36 हो गए हैं। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी सब लोगों का औसत 1 बढ़ा दिया है, तो क्या 36 जो है वो फालतू लेके आ रहा है? 15 से 36 फालतू लेके आ रहा है मेरे भाई। वो शिक्षक जो होगा वो 51 साल का होगा। शिक्षक जो होगा मेरे भाई कितने साल का होगा? शिक्षक जो होगा वो 51 साल का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। मिलेंगे कल इससे आगे के काम को चलाने के लिए, आगे के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। एप्लीकेशन में दिक्कत है, मैं एक बार और देख लेता हूं क्या दिक्कत समस्या आई है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी कोई समस्या नहीं है एप्लीकेशन में, अभी कोई समस्या यहां नहीं आ रही है। चलिए, अगर आई है तो बेटा एक बार अपडेट कर लीजिए, है ना। अभी तो एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से नहीं आ रही है, फिर भी अगर आ रही है तो आप एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, और एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद भी नहीं होता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है भाई। मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।